आप सभी को राम राम। आज श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में श्लोक 1 से 19 तक के भावों को हम समझेंगे। ये हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने भगवत गीता के सभी श्लोकों को, सभी अध्यायों को पढ़ते हुए यहां तक पहुंचे हैं। इस अध्याय को हम भगवत गीता के अब तक के 17वें अध्याय तक कहे गए सभी बातों का सार भी समझ सकते हैं। भगवान इसमें कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की सभी बातों को कहेंगे। गुणों की भी चर्चा होगी, इसमें तीनों गुणों की चर्चा होगी। जीव कर्म क्यों करता है, कौन से कर्म उसे करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इन सभी की चर्चा होगी। लेकिन आरंभ भी देखिए इसका होता कैसे। जैसे कि अधिकतर अध्यायों में अर्जुन जी भगवान से प्रश्न पूछते हैं और यही अच्छी विधा है, यही परंपरा है। प्रश्न पूछे जाएं, अपने कल्याण के हेतु को ध्यान में रखकर विनम्रता पूर्वक, और उनके उत्तर को सुन करके उसमें अपने आप को तौला जाए और उसका अपने जीवन में उपयोग किया जाए। इतनी सारी चीजें सुनने के बाद में अर्जुन जी भगवान से फिर सन्यास और त्याग की बात अंत में पूछते हैं, क्योंकि इसके पहले भगवान ने दान, यज्ञ, तप, इनकी चर्चा 17वें अध्याय में की कि 3 प्रकार के जो दान हैं, 3 प्रकार के दान हैं, 3 प्रकार के यज्ञ हैं, तप हैं, कर्म हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रेरित होकर के, और उनके फल क्या हैं। इसलिए अर्जुन जी आरंभ भी वहीं से करते हैं कि प्रभु, जो मैं अभी तक समझा हूं, ऐसा लगता है कि सन्यास, त्याग, ये सब चीजें बड़ी आवश्यक हैं मानव के लिए। भक्ति में भी इसकी आवश्यकता है, ज्ञान मार्ग में भी इसकी आवश्यकता है, कर्म मार्ग में भी इसकी आवश्यकता है। इसके बिना कुछ थोड़ी ही संभव है। इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, परंतु तो सिद्धांत तो त्याग और संन्यास का ही है सब में। तो इसको समझे कैसे। गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासी त्यागी होता है, और जिन्होंने सन्यास दीक्षा ले ली वो भी सन्यासी हैं, त्यागी हैं। किसी भी वर्ण आश्रम में रहने वाला व्यक्ति त्यागी सन्यासी होता है, होना चाहिए। इसलिए सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है कि सिद्धांत है क्या त्याग का, सन्यास का सिद्धांत है क्या। इसलिए दोनों चीजें भगवान से पूछते हैं। अब तक भगवान उनको महाबाहो कहते आए थे, यहां पे अर्जुन जी भगवान को महाबाहो कह रहे हैं। और उनकी विनम्रता देखिए, पूछ रहे हैं एक बात, संबोधन 3 बार कह रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत प्रेम करता है, किसी को बहुत सम्मान देता है और विनम्रता की स्थिति में होता है, तो इस प्रकार के भाव उसके हृदय में उमड़ते हैं, उसकी वाणी में ऐसी बातें आती हैं। इसी श्लोक में महाबाहो कहते हैं भगवान को। अभी तक भगवान अर्जुन को महाबाहो कहते थे। केशी निषूदन कहते हैं, केशी को मारने वाले, और ऋषिकेश कहते हैं अंतर्यामी भगवान को। आप हृदय में बैठे हुए शत्रुओं को मार देने वाले हैं प्रभु, और हृदय में मेरे भावों को जानने वाले हैं, और आप महाबाहु हैं, इसलिए सभी प्रकार के शत्रुओं को, असुरों को, बाधाओं को दूर करने वाले हैं। मनुष्य महाबाहु अर्थात हो सकता है कि 2 ही बाहु हो और बहुत शक्ति हो उसके भीतर। भगवान के लिए महाबाहु यह भी हो सकता है कि भगवान के पास तो अनंत हाथ हैं, सभी के कार्य संवारते हैं। तो मेरे भी कार्य आप संवारिए, कि जो मेरी बुद्धि यहां वहां भटक रही है उसको आप रोकिए, उसको समझाइए। इस भाव से पूछते हैं भगवान से
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निसूदन। मुझे अलग अलग करके समझाइए, एक ही में समझाओगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भगवान से कई बार कर चुके हैं। जैसे तीसरे अध्याय में भी कहते हैं, व्याम स्त्रेण वाक्य न बुद्धि मोहे स्यु में तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनियाम। कि आप सोच समझ कर मुझे एक ही चीज समझाइए जो मेरे लिए हितकर हो। इसलिए यहां भी कह रहे हैं कि मुझे दोनों चीजें तो समझाइए, लेकिन अलग अलग करके, जिससे मेरा खिचड़ी ना बन जाए, मैं समझ जाऊं क्या है, कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। त्याग का अर्थ होता है कोई चीज हम दे दें, छोड़ दें, और संन्यास का अर्थ भी हम वैसे ही समझते हैं, परंतु अगर व्याकरण से देखें, संन्यास, सम्यक न्यास, न्यास मतलब होता है कोई चीज स्थापित करना, छोड़ना, रखना। इसीलिए हम शिलान्यास इत्यादि कहते हैं ना, कि इसका शिलान्यास हो गया, वहां पे ऐसा पत्थर रखा गया। सम्न्यास, सम्यक न्यास, उचित ढंग से जो जहां रखना था, जो जहां छोड़ना था, उसको छोड़ दिया, जिसकी जहां आवश्यकता थी। ऐसा नहीं कि हम गठरी में सब लेकर के ढो रहे हैं सब जगह, एक जन्म से दूसरे जन्म, एक स्थान से दूसरे स्थान, सब अपना ढोए चले जा रहे हैं। जिसकी आवश्यकता है उसकी भी, और जिसकी न है उसकी भी। यदि व्यक्ति ध्यान न दे तो घर में ही उसके इतने सामान हो जाते हैं जिसकी उसको कभी आवश्यकता नहीं होती। कभी 2, 4, 6 साल में उसको दिखे, अरे ये तो सामान पड़ा हुआ है घर में, फिर भी वो उसको भी छोड़ता नहीं। एक हमारे मित्र थे, यहां से जा रहे थे, बहुत व्यस्त थे, फिर भी मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, इतने सामान पड़े हैं जिसका मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन छोड़ने का मन नहीं कर रहा। उसकी आवश्यकता नहीं, घर में पड़ा भी नहीं पता, लेकिन साफ सुफ करते समय मिला तो मन में यह भी नहीं हो रहा कि छोड़ दें, ऐसा लग रहा है इसको लिए रहें। क्या लेकर कहां जाएंगे? सम्यक न्यास अर्थात जीवन के हर परिस्थिति में, जीवन के हर पड़ाव में जिन चीजों की आवश्यकता जहां पे छोड़ने की, उसको वहां छोड़ दें, यही संन्यास है। आदमी वृद्धावस्था को पहुंच जाता है, चौथेपन में आने पर भी उसका भोग विषय सुख नहीं छूटता। सब पर नियंत्रण करने का जो भाव है वो नहीं छूटता। ये संन्यास नहीं है। इसलिए अर्जुन पूछते हैं कि मुझे दोनों को अच्छे से समझाइए। भगवान बताना आरंभ करते हैं। बड़े प्रेम से भगवान कितने सम्मान देकर बात बताते हैं। कहते हैं जो कवियों ने कहा, कवि अर्थात होता है जो सबको जानने वाला, कवि अर्थात जो विद्वान, जो सबको जानता है। मनीषी लोग, मनन करने वाले विद्वान लोग, रिसर्च करने वाले लोग मनीषी, ज्ञानी लोग, विचक्षणाः, जो लोग एनालिस्ट जिसको कहते हैं, विश्लेषक लोग, जो एक एक चीज का विश्लेषण करके समझते हैं। भगवान सबकी बात करते हैं। देखिए कितना प्रेम से सबको सम्मान देकर कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुः। कुछ लोगों ने कहा है कि काम्य कर्मों को छोड़ दें। अब ये काम्य कर्म क्या है? मनुष्य के लिए 5 प्रकार के कर्म हैं। वैसे कुछ विद्वान कवि लोग 4 ही कहते हैं, कुछ 5 कहते हैं। एक तो कर्म है जो नित्य कर्म जीव का है, मानव का है। नित्य कर्म अर्थात जो सदैव करना चाहिए, उसको प्रतिदिन करना चाहिए। जप है, कीर्तन है, भजन है, साधन है, स्वाध्याय है, ये नित्य कर्म है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक अर्थात कभी कभी अवसर जब आते हैं, ओकेजन्स, अवसर जब आते हैं, किसी का जन्मदिन हो, किसी का विवाह हो, किसी के यहां संतान की उत्पत्ति हुई हो, किसी के यहां देहावसान हुआ हो, संसार को छोड़कर गए हुए हो,
ये निमित्त हैं, ये अवसर ऑकेजन्स हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे दिखने में संसार की दृष्टि में। कभी हम धाम में जाएं, पूर्णिमा का अवसर हो, अमावस्या का अवसर हो, श्राद्ध का महीना हो, नवरात्र के समय हो, भगवान के प्राकट्य उत्सव के दिन हो, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि इत्यादि, ये सब नैमित्तिक उस दिन जो कर्म करने चाहिए। हमारा जन्मदिन हो तो उस दिन व्यक्ति कुछ विशेष कार्य करता है, शुभ कार्य करता है, पुण्य कर्म करता है, वो नैमित्तिक कर्म है। प्रायश्चित कर्म जाने में अनजाने में, मन से, वाणी से और शरीर से हमेशा पाप कर्म होते रहते हैं। हम कितना भी अपने आप को अच्छा माने, नहीं, भोजन बनाने में कितने पाप होते हैं, गाड़ी चलाने में कितने पाप होते हैं, जिस घर में हम रहते हैं इस घर को बनाने में कितने पाप हुए होंगे, कितनों का हमने घर छोड़ा होगा, छीना होगा, कितनों के जीवन छीने होंगे हमने, अर्थात जो भी बनाने वाले होंगे। कोई तो यहां रहता होगा पहले, कई लोग तो उसमें कट के मर गए होंगे, सांप, चूहे, बिच्छी इत्यादि। तो जाने में और अनजाने में हम पाप बहुत से करते हैं, पाप के हम भागीदार हैं। उसके लिए समय समय पर प्रायश्चित करना चाहिए, यज्ञ के द्वारा, जप के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा। ये प्रायश्चित कर्म है। मौन व्रत रह करके, अपने सुखों का त्याग करके, ये 3 कर्म हुए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म। उसके बाद है अपनी जीविका को चलाने के लिए जीव को कुछ कर्म करना पड़ता है। कहीं नौकरी करेगा, व्यवसाय करेगा, कुछ तो कर्म करेगा जिससे वो खेती करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, जो भी कर्म करना है जीविका को चलाने के लिए कुछ तो करता है। वो उसके आवश्यक कर्म हैं जीविकोपार्जन के। उसके अलावा एक काम्य कर्म है, 5वां कर्म। भगवान आरंभ यहां से कहते हैं कि जो लोग काम्य कर्म को छोड़ देते हैं उनको, कवि लोग उनको सन्यासी कहते हैं। अब ये काम्य कर्म क्या है? हमने 4 कर्म तो देख लिए कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और आवश्यक जीविकोपार्जन कर्म। काम्य कर्म है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कर्म। मेरे पास धन बहुत अधिक हो जाए, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरे बेटे ऐसे हो जाएं, मेरे जीवन में ऐसी चीजें आ जाएं, ये काम्य कर्म है। लेकिन ये काम्य कर्म भी शास्त्र के अनुकूल हों, ऐसे नहीं कि मनमानी। शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन करते हुए सुख को, समृद्धि, वैभव को, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के जो कर्म हैं उन्हीं को काम्य कर्म कहते हैं। जीवन के दुख को दूर करने के लिए कोई यज्ञ है, अनुष्ठान है, या कोई पूजा पाठ है, दान है, इत्यादि जो कर्म है, ये काम्य कर्म है। इसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ मनमानी कर्म। अब हम सोचे अपने जीवन को कि एक सामान्य व्यक्ति का आज के समय में इन 5 में से किन कर्मों को करता है। नित्य कर्म पता ही नहीं क्या होता है, क्या होता भाई, हमें तो नहीं पता। नैमित्तिक कर्म देखेंगे हम, कभी कभी मेरे दादा करते थे, मौसा करते थे, नाना करते थे, हम नहीं करते, वो करते थे। उसी के नाम लेके अपना हम भी कर लेते हैं। मेरे मौसा ये किया करते थे, मेरे दादा ये किया करते थे, लेकिन मैं नहीं करता, केवल उसी से अपना वो नाम कमा लेता है। नैमित्तिक कर्म। प्रायश्चित कर्म, इसकी तो पता नहीं कि प्रायश्चित क्या होता है। मेरा मन तो साफ है, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, जहां चलते वहां फूलों की वर्षा होती है मेरे चलने पर। मैंने तो आज तक कोई पाप किए ही नहीं, मेरी कमाई एकदम शुद्ध, न्यायपूर्वक कमाई है, उसमें किसी का कोई पाप नहीं। क्योंकि मैं अपना पैसा कमाता हूं, सैलरी आती है, जाकर के दुकान में से सामान खरीद के लाता हूं और खूब अपना भोगता हूं, उसमें क्या पाप है? अरे भैया, उन सब्जियों को उगाने में, उन अन्न को उगाने में कितनी जीव हत्या हुई है, क्या वो पैसे से खरीद लेने पर थोड़ी ही नष्ट हो जाएगी?
जिस गाड़ी में बैठकर जाते हो, गाड़ी के नीचे कितने लोग मरते हैं, उस गाड़ी से निकलने वाले धुएं से कितने लोगों की जीवन में बीमारियां आती हैं। पाप तो हम कर ही रहे हैं। ये प्रायश्चित कर्म करना बहुत आवश्यक है मानव के लिए। इसीलिए भगवत गीता में 3 अध्याय में भगवान कहते हैं कि एक परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को प्रसन्न करना, एक दूसरे की सहायता करना, ये सृष्टि का कर्तव्य है। इस सृष्टि में सभी जीवों का कर्तव्य है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाते समय ऐसे सिद्धांत बनाए। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं कि ये 3 कर्म तो जो हमने अभी चर्चा की, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, इसकी बात तो करते ही नहीं। इसका मतलब ये है, ये किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, बालक हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिसको शरीर मिला है, ये कर्म तो करने हैं। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित कर्म, इनकी बात नहीं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। जीविकोपार्जन ये कोई छोड़ नहीं सकता, चाहकर भी नहीं। गृहस्थ लोग नौकरी, व्यवसाय इत्यादि करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। सन्यासी लोग भी तो वही करते हैं, ब्रह्मचारी लोग, भले वो कुछ न करें में अपने, परंतु भिक्षा मांगना भी तो कर्म है। कुछ तो करते हैं अपने जीवन को, पेट को पालने के लिए, तो करते तो वही हैं, उनको भी नहीं त्यागा जा सकता। परंतु काम्य कर्म, मनोरथ वाले कि मेरा ऐसा हो, मुझे ऐसा मिले, मेरा ये हो जाए, मैं वैसे बन जाऊं, मुझे ये लोग कहने लगे, ये जो काम्य कर्म है, इनको जो त्याग देता है वो सन्यासी है, ऐसा भगवान कहते हैं। और कह रहे हैं कि कुछ लोग जो विचक्षण लोग हैं, जो विचार करने वाले, एनालिसिस करने वाले एनालिस्ट लोग हैं, वे लोग कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम। कर्मों को तो नहीं त्याग सकते, लेकिन कर्मों के फल को त्याग सकते हैं, कर्म के फल की इच्छा को त्याग सकते हैं। हानि हो या लाभ, मेरा जो कर्तव्य कर्म है मैं करूंगा, उसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा, अर्थात निष्काम कर्म जो करते हैं। इसी को भगवान 2 अध्याय में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। वास्तव में इसी श्लोक का विस्तार भगवान अब से लेके 17 श्लोक तक करते हैं। इस अध्याय में 17 श्लोक तक इसी श्लोक की व्याख्या की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। इसी का विस्तार 17 श्लोक तक है। आगे भगवान कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई ये जो कर्म है ना, ये कर्म बड़ा दोष है। कोई भी काम करने जाओ, कुछ न कुछ उसमें कमी होती है, किसी न किसी को कष्ट होता है, और उसका फल मिलता है वो भी दोषवत होता है। किसी को बहुत धन मिल जाए तो धन से क्या उसको आनंद ही मिलता है? धन से कई अनर्थ उत्पन्न होते हैं, लोभ बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, मन में भय उत्पन्न होता है कि कोई चोरी न कर ले, दूसरों से ईर्ष्या बढ़ती है कि उनका मुझसे अधिक न हो जाए, लोभ बढ़ता है कि और लूं मैं, भोग तो बढ़ता ही है कि ये चीजें पालूं, वैसा कर लूं, वैसा कर लूं। भागवत पुराण में तो कहते हैं कि धन से 15 अनर्थ उत्पन्न होते हैं हृदय में, धर्म के आने से। तो कह रहे हैं कि जो कई लोग कहते हैं कि दोषवत होने के कारण, दोष से भरे होने के कारण कर्मों को त्याग देना चाहिए। मनीषी लोग ऐसा कहते हैं, मननशील जो लोग हैं वे कैसे कहते हैं, जो अनुसंधान करने वाले रिसर्चर्स हैं वे कहते हैं, शास्त्रों का जो रिसर्च करते हैं। भगवान कह रहे हैं कुछ और लोग हैं, वे लोग ये कहते हैं कि भाई सब कुछ त्यागो भले, परंतु यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम इति चापरे। यज्ञदान तपः कर्म, यज्ञ, दान और तप और इससे संबंधित जो क्रियाएं हैं, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो इस प्रकार 4 प्रकार की बातें भगवान बता रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि काम्य कर्मों को छोड़ देना संन्यास कहा जाता है, कर्मों के फल के त्याग को छोड़ देना त्याग कहा जाता है, दोष से भरे होने के कारण कर्मों को त्याग देना
ऐसा कुछ मनीषी लोग कहते हैं, परंतु यज्ञ दान तप कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। अब इसमें 4 बातों में अगर देखोगे तो 2 बातें संन्यास की हैं और 2 बातें त्याग की हैं। त्याग अर्थात होता है जो हमारे पास है उसको त्यागें। त्याग अर्थात वही होता है, नहीं ऐसा नहीं कि मैंने आज दान दे दिया $1 बिलियन, कि जो उस बिजनेसमैन के पास $1 बिलियन था, मैंने आज उसको डोनेट कर दिया। हम दान तो उसी का कर सकते हैं जो हमारे पास हो, और दान उस चीज का कर सकते हैं जो हमसे अलग हो। जैसे मिर्ची है, मिर्ची का स्वभाव तीखापन है, तीखापन को दान नहीं कर सकती, उसका त्याग नहीं कर सकती, उसको नहीं हटाया जा सकता। जैसे चीनी है, चीनी अपनी मिठास का दान नहीं कर सकती, परंतु चीनी और रेत दोनों को अगर मिलाए हो, उन दोनों को अलग किया जा सकता है, त्यागा जा सकता है, एक दूसरे से त्याग कर सकते हैं। परंतु चीनी अपने मिठास का दान त्याग नहीं कर सकती। वैसे ही हम जो जीव हैं, जीवात्मा, संसार की जो चीजों को पाए हैं तो हमारे पास वो, लेकिन वास्तव हमारी नहीं है। एक न एक दिन छूट जाएंगे, तो जो चीजें एक न एक दिन छूट जाएंगी, त्याग उन्हीं का करना होता है। तो देखिए यही अंतर है, जो चीजें छूट जाएंगी कुछ दिन बाद, उनको समय से पहले छोड़ देना, यही त्याग है। हम लोग संसार में इसको अच्छी बात मानते नहीं कि आप लोगों से आगे रहो, थोड़ा एडवांस रहो, फॉरवर्ड रहो चीजों को पहले ही कर लो। तो त्याग वही है, जो चीज कुछ दिन में आपसे छीन ली जाएगी, वो समय आने के पहले उसको आप छोड़ दो, यही त्याग है। और संन्यास अर्थात जिन कर्मों से वो फल मिलते हैं, वो चीजें मिलती हैं, उन कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास है। तो दोनों में ही त्याग है, त्याग में भी त्याग है और संन्यास में भी त्याग है। लेकिन जो संन्यास है, सन्यासी है, वो काम्य कर्मों को नहीं करता, वो उनको छोड़ देता है। वो केवल नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, और उसके जो कर्म है, सांस लेना, सोना, खाना, पीना, चलना फिरना, ये भी कर्म है, इन कर्मों को करता है। तो यहां पे 4 चीजों में भगवान जो बताए, यज्ञ दान तपः कर्म, और इनको न छोड़ना और काम्य कर्मों को छोड़ देना, ये संन्यास है। और दोष पूर्वक अर्थात इनके फल पाप में है, दुख देने वाले हैं, ऐसी भावना से। और दूसरा, जो भी फल मिले उन फलों पर अपना अधिकार न समझना, फलों के साथ अपनी आसक्ति न होना, इस आसक्ति को त्याग देना, ये त्याग है। तो त्याग की बात करके भगवान कहते हैं कि ये तो 4 प्रकार की बात लोगों ने कही, मनीषियों ने कही, कवियों ने कही, और जो मनन करने वाले या विश्लेषण करने वाले लोग, वे लोग कहे। लेकिन मैं क्या कहता हूं? भगवान कह रहे हैं कि जो मैं कहता हूं, मेरी बात को सुनो। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। पुरुष व्याघ्र, त्यागी जो होते हैं वो पुरुष व्याघ्र हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। जिनके पास शक्ति होती है, वो बाहुबल वाली शक्ति नहीं, मनोबल जिनका तेज होता है, जिनके भीतर तप का भाव, तप का तेज होता है, वही लोग सन्यास या त्याग कर पाते हैं। सामान्य जीव नहीं कर पाता, वो तो भोगी होता है। वो योगी नहीं हो सकता, त्यागी नहीं हो सकता, सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, निश्चित रूप से सुनो, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं। कह रहे हैं यज्ञ दान तप कर्म, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सोचिए भगवान अपनी बात क्या कह रहे हैं। 4 तरह के लोग थे, उसमें कुछ लोग बोलते हैं यज्ञ दान तप कर्म न छोड़ना है, यही सन्यास है। कुछ लोग कहते हैं कि काम कर्मों को छोड़ दो, सन्यास है। कुछ लोग कहते हैं काम करते रहो, फल छोड़ दो, सन्यास है। कुछ लोग कहते हैं दोष होता है इसलिए कर्मों को ही छोड़ दो, मत करो। भगवान कह रहे हैं पहली चीज, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे, न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दान का हमारी जो क्रिया है कभी न छोड़ें,
तप करने के जो हमारे कर्म हैं उनको कभी न छोड़ें, यज्ञ में जो हमारे कर्म हैं उनको कभी न छोड़ें। भगवत गीता में तो कहते हैं आपके सभी कर्तव्य कर्म जो है, और यहां पे भी कहते हैं कार्यम अर्थात करणीयम, जो किया जाना चाहिए, जो आपको करना ही है, जो आपका कर्तव्य है, उसको कभी न छोड़ो। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान कहते हैं कि आपका सब कर्म यज्ञ में हो, अगर यज्ञ में नहीं होगा तो संसार में बांधेगा। भगवान के अनुसार कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म को न छोड़ें, क्योंकि ये तो जो मनीषी लोग हैं उनको भी पवित्र करने वाले हैं। मनीषी लोग सबको पवित्र करते नहीं, हम उनके चरण छू लें तो हमें लगता है कि हमारा पाप धुल गया, हमें आशीर्वाद मिल गया, लेकिन मनीषियों को कौन पवित्र करता है? कहते हैं यज्ञ दान तप कर्म जो है वे मनुष्यों को शक्ति देते हैं, उसी से वे पवित्र होते हैं और उसी से उनके भीतर पवित्र करने की शक्ति आती है। इसलिए यज्ञ दान तप कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु इन सब कर्मों को करते हुए कभी भी इनको स्वयं का कर्ता नहीं मानना चाहिए। इनसे कभी सकाम भाव से इन कर्मों को नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, मैं करने वाला हूं और इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए, ये भाव न रख करके जो व्यक्ति अपने यज्ञ दान तप कर्म करता है, भगवान कहते हैं वही वास्तव में त्यागी है। यही मेरा निश्चित मत है। भगवान देखिए कई बार अपनी इस बातों को कहते हैं कि ये मेरा निश्चित मत है। निश्चित मत अर्थात यही सिद्धांत है, इसमें कोई उलट फेर नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भगवान ने लिख करके निश्चित करके अपना ठप्पा लगा दिया कि ये सिद्धांत हो गया। इसलिए कह रहे हैं कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, ये मेरे द्वारा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। क्या? यज्ञ दान तप कर्म को हम कभी न छोड़ें और इनको करते हुए कभी भी हम भोग की भावना न रखें। हम इसको करने वाले हैं, कर्ता की भावना न रखें, अर्थात मन में अहंकार न हो कि मैं इतना यज्ञ करता हूं, मैं इतना जप करता हूं, मैं इतना बड़ा धनी हूं, मैं इतना बड़ा व्यवसाय चलाता हूं, मैं इतने लोगों की रोजी रोटी देता हूं, मेरे कारण इतना सब होता है, मैं इतना बड़ा व्याख्यान करता हूं, मुझे भगवत गीता के सारे चीजें सारे सिद्धांतों का ज्ञान है। ये जो भावना है ये भावना न हो। ये भावना न रहते हुए जो हम कर्म को करेंगे वही त्याग है, वही संन्यास कर्म है। आगे भगवान इसको 3 प्रकार के त्याग को बताते हैं। कहते हैं त्याग कई प्रकार का होता है, लेकिन देखिए 3 प्रकार की तो सभी विधाएं होती हैं इसमें। इस अध्याय में सब जगह 3 ही आते हैं। जब भी सुख की बात करेंगे तो 3 प्रकार के सुख बोलेंगे, ज्ञान की बात करेंगे तो 3 प्रकार के ज्ञान बोलेंगे, कर्ता की बात करेंगे तो 3 प्रकार का कर्ता, कर्म 3 प्रकार का कर्म, धृति 3 प्रकार की धृति। तो जो भी कर्म ये करेंगे, जो भी बात बताएंगे, वो 3 प्रकार की बातें कहेंगे। सतोगुण से प्रभावित, रजोगुण से प्रभावित और तमोगुण से प्रभावित। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान नियतस्यो, तमोगुण से प्रभावित या तामसिक त्याग की बात करेंगे, फिर राजसी और सात्विक। क्योंकि जो तामसी और राजसी त्याग है ये कोई अच्छा त्याग नहीं, इसको त्यागी मान के भी कोई लाभ नहीं। इस प्रकार के दान धर्म से भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये तो आपको पतन में ही ले जाने वाले हैं। इसलिए जो वास्तविक कल्याणकारी जो त्याग है वो तो सात्विक त्याग ही है। इसलिए हम भगवत गीता में जहां पढ़े कि धृति बुद्धि, तो ये ना सोचे कि चलो भगवान ने बुद्धि की बात की है, मेरी बुद्धि तामसी है तो मैं तो अच्छी, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो तमस से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होंगी वे आपको नरक में ले जाने वाली होंगी, वे आपको नरक में ही ले जाएंगी। और सतो गुण से जुड़ी हुई होने पर ही कोई क्रिया आपका कल्याण करेगी, अन्यथा नहीं। तो भगवान कहते हैं तामसी त्याग क्या है? नियतस्य तु संन्यासः
कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। तामसी त्याग क्या है? मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, मूढ़ता के कारण व्यक्ति त्याग करता है। कई बार क्या त्याग करता है मूर्खता के कारण? अपने नियत कर्मों का। नियत कर्म क्या है? जो कर्म उस व्यक्ति को करना चाहिए, एक व्यक्ति को। शास्त्र विहित कर्म होते हैं, अर्थात हजारों हजारों कर्म हमारे लिए शास्त्र विहित कर्म हैं। जैसे शास्त्रों में बताया गया कि 1000 प्रकार की पूजा है, 1000 प्रकार के जप हैं, कई प्रकार के दान हैं, ऐसे कई प्रकार की चीजें बताई गई हैं। तो क्या हम सारे एक व्यक्ति करेंगे? क्या नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हमारे हजारों प्रोजेक्ट होते हैं, तो एक आदमी एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि 20 प्रोजेक्ट पे करता रहेगा। और एक प्रोजेक्ट में भी अगर मान लो 10,000 टास्क हैं, तो वो 10,000 टास्क पे एक आदमी काम नहीं करेगा। तो टास्क तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कुछ ही टास्क पे वो काम करेगा। वैसे ही शास्त्र के अनुसार बताए गए बहुत से कर्म हमारे लिए आवश्यक हैं, लेकिन सभी कर्मों को एक आदमी नहीं करेगा। अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, घर में अपनी स्थिति के अनुसार उस व्यक्ति के कर्म अलग अलग होंगे। उसी को नियत कर्म कहते हैं। जैसे पुत्र का कर्म कुछ और है, पुत्री का और है, माता का अलग है, पिता का अलग है, भाई बहन का अलग है, एक परिवार में रहते हुए पति पत्नी के कर्म अलग हैं। तो जब हर व्यक्ति हर कर्म करने लगता है तो वहां पर ही समस्या उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जो नियत कर्म को भी छोड़ देता है, जिसको जो कर्म करना चाहिए वो छोड़ देता है। क्यों? मोह के कारण। जैसे किसी का कर्तव्य हो घर में पढ़ाई करने का, पढ़ाई के समय पढ़ाई ही न करे, दिन भर बैठ के वीडियो गेम खेलता रहे, ऑफिस के कार्य को समय को उस ऑफिस के कार्य के लिए न उपयोग करके कुछ और काम करता रहे, मूवी बैठकर देखे। तो अपनी मूढ़ता के कारण जब जो कर्म करना चाहिए वो नहीं करता। वो भी एक तरह से तो अपने कर्म का त्याग ही कर रहा है। नहीं, बड़ा त्यागी है वो, उसने अपने सारे कर्म त्याग दिए। जैसे आजकल न तो किसी को नैमित्तिक कर्म पता है क्या है, उसको भी त्याग दिए, नित्य कर्म त्याग दिए, प्रायश्चित कर्म त्याग दिए, सब तो त्यागी ही बैठे हैं। क्यों? मूढ़ता के कारण, नहीं पता है किसी को। तो वो त्याग तामसी त्याग है। और तामसी त्याग का फल क्या है? नरक है। जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जघन्य गुण था अधो गच्छन्ति तामसा। तामसी गुण से, तमो गुण से प्रभावित होकर जो भी क्रियाएं करेंगे वे क्रियाएं हमें नरक में ही ले जाने वाली होंगी। उसके बाद भगवान राजसी त्याग की बात करते हैं। कई बार जीव राजसी त्याग भी करता है। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, बहुत बड़ा दानी हूं, अपने नाम के लिए, मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए उसलिए भी त्याग दान करता है। इसका भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता, भगवत प्राप्ति इससे नहीं होती। तो कई बार दुख अधिक होगा इस भय से कार्य नहीं करता व्यक्ति। इतना कौन कष्ट सहे, छोड़ो, वैसे भी करके क्या मिलने वाला है। कई कथा में सुन लिया कि भाई जो भी फल मिलेंगे वो सब दुखमय ही होते हैं। तो उस दिन से उसने छोड़ दिया, अब कर्म क्या करना, अपना पड़े रहो एक जगह ऐसे ही, दूसरों को भी सिखाता फिरता रहेगा। कहते हैं इस प्रकार का जो त्याग है, ये त्याग राजसी त्याग है, इससे कोई कुछ मिलने वाला नहीं। नैव त्याग फलम लभेत। त्याग का फल उसको कभी नहीं मिलता, बल्कि उसको दुष्परिणाम ही मिलेगा। गोस्वामी जी इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में राजसी और तामसी त्यागी ही होंगे। बड़े बड़े लोग सन्यासी बने हुए दिखेंगे, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं नारी मुई गृह संपत्ति नासी, नारी मुई गृह
पत्नी न रहे और संपत्ति नष्ट हो जाए किसी कारण से, स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाए, नौकरी चली जाए, उस दिन से आदमी सन्यासी बन जाता है। सिर छिलवा लेगा, कपड़े बदल लेगा, स्वयं को ही सन्यासी बोलने लगेगा और महाराज बन जाएगा। जिनके नख अरु जटा विशाला, जिनके नख अरु जटा विशाला, तापस प्रसिद्ध कलिकाला। नाखून बड़े बड़े कर ले, बड़ी बड़ी जटा, बस और क्या है, तपस्वी हो गए। चार लोग कहने लगेंगे कि बाबा जी बहुत बड़े त्यागी है। ये त्यागी तामसी और राजसी। इस त्याग को भगवान क्या कह रहे, देखिए, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत, नैव त्याग फलम लभेत। त्याग का फल क्या है? त्याग का फल भगवत गीता में भगवान ने कहा है, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, नहीं? श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागम त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। त्याग का फल शांति है। भगवान कह रहे हैं उसको शांति नहीं मिलेगी। सोचिए, जो शांति देने वाला है उसने ही अपना नियम बनाया है कि भाई तामसी और राजसी त्यागियों को शांति में नहीं दूंगा, जो सात्विक त्यागी है उन्हीं को मैं शांति दूंगा। इसलिए भगवान पहले कह रहे हैं भैया सावधान, नैव त्याग फलम लभेत। त्याग करना है आप कर दो, लेकिन मैं उसका फल नहीं दूंगा, क्योंकि फल केवल सात्विक त्याग के लिए। और सात्विक त्याग क्या है? कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। मेरे मत में भगवान कह रहे हैं, मेरे मत में जो व्यक्ति, जो जीवात्मा अपने नियत कर्मों का कभी त्याग नहीं करता, नियत कर्म मुझे करने ही है, उसका करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से जो कर्म करते जाता है उससे मिलने वाले लाभ हानि, दुख सुख, मान अपमान की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, उससे उस पर प्रभाव नहीं होता, कहते हैं वही सात्विक त्यागी है। उसी को मैं त्यागी मानता हूं, औरों को नहीं। इतना कह करके भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों को करते समय, देखिए संसार में दो ही तरह के कर्म हैं, एक कुशल कर्म है और एक अकुशल कर्म है। कुशल कर्म से व्यक्ति को सफलता सिद्धि मिलती है, अकुशल कर्म से जीव को सफलता नहीं मिलती। अपने अपने संस्कारों के कारण, अपने विचारों भावनाओं संगत के कारण जीव कुशल या अकुशल कर्मों में लगा रहता है। जो जीव इन कर्मों को करते समय, अपने कर्तव्य को करते समय ये नहीं मानता कि मैं कितना महान हूं, मैं तो कभी बुरा कर्म नहीं करता। ये जो बुरे कर्म करने वाले लोग बड़े विचित्र प्रकार के लोग हैं। इस प्रकार की भावना रखने से अपने भीतर एक तो अभिमान बढ़ता है, दूसरा द्वेष बढ़ता है। ये दोनों बुरे हैं। जैसे ही हम कहें कि मैं कितना महान काम करता हूं, मेरे कर्म कितने अच्छे हैं,
ये भावना आते ही हमारे भीतर द्वेष और अभिमान ही आ जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो जीव अपने नियत कर्मों को तो करता है परंतु दूसरों से या दूसरे कर्मों से द्वेष नहीं करता और अपने द्वारा किए जाने वाले कुशल कर्मों से संग नहीं करता, स्वयं को कर्ता मान करके अभिमानी नहीं बनता, कर्तृत्व अभिमान उसके भीतर नहीं आता, कहते वही वास्तविक सात्विक व्यक्ति है, वही बुद्धिमान है, मेधावी है और उसके भीतर का संशय नष्ट हो गया है। क्योंकि जिसके भीतर संशय नहीं होगा वही तो बुद्धिमान होगा, नहीं तो संशयी व्यक्ति होगा। और संशय आत्मा विनश्यति, संशयी आदमी का सर्वनाश सुनिश्चित है। और वही व्यक्ति सत्व समाविष्टो। इस अध्याय में भगवान देखिए सतो गुण भी है तो प्रकृति की ही, लेकिन जब तक आप सतो गुण में आवेशित स्थित नहीं होगे तब तक आप उसके ऊपर जा नहीं पाओगे, भगवान को समझ नहीं पाओगे। सतो गुण को ऐसे समझिए, ये किस लिए हमें इतना आवश्यक है। जैसे मान लो कि हम एक कमरे में बंद हों और कमरे में ऊपर एक खिड़की हो और खिड़की से बाहर भगवान बैठे हों, अपने आनंद में मन मोहन की जो मुद्रा है उसमें बैठे हों, विराजमान हैं, अपनी कृपा की बौछार कर रहे हों और हमारे पास योग्यता इतनी है कि जैसे हम खिड़की से बाहर देखेंगे प्रभु का दर्शन हो जाएगा। लेकिन खिड़की तक पहुंचने के लिए हम उतना ही ऊंचाई पे तो खड़े हो कि हम भगवान को देख सकें, क्योंकि हम तो नीचे बैठे हैं, खिड़की ऊपर है। तो ये सतोगुण आपको उस खिड़की तक ले जाता है जहां से आप देख सकते हो। तमोगुण और रजोगुण आपको उस खिड़की तक पहुंचने नहीं देते, आपको पता ही नहीं चलता कि खिड़की के बाहर क्या है। खिड़की से देखते ही भगवान का साक्षात दर्शन होगा, ये ज्ञान तमोगुण रजोगुण नहीं होने देते। इसलिए सतोगुण बहुत आवश्यक है इस अध्याय में। इसीलिए भगवान सतोगुण की महिमा का वर्णन करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे मत में जो सात्विक त्याग है वही त्याग है, क्योंकि उसी से फल मिलता है। और सात्विक व्यक्ति द्वेष और अभिमान में नहीं आता, स्वयं को कर्ता मान करके अभिमानी नहीं बनता, दूसरों से द्वेष नहीं करता, क्योंकि राग द्वेष तो अध्यात्म में बाधक है नहीं। इसलिए भगवान कहें कि राग द्वेषो व्युदस्य च इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेद तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। ये दोनों इंद्रियों में सब जगह बैठे रहते हैं, इनके वश में मत आना, ध्यान रखना। इनको नकेल पहना देना, इनके चंगुल में मत फंसना। हर इंद्रिय का राग द्वेष है, आंखों को कुछ अच्छा लगता है कुछ नहीं, कानों को कुछ लगता है कुछ नहीं, हर चीजों में यही है। इसलिए इनको ध्यान से देखना, ये लोग बैठे हैं दोनों शत्रु उसमें। तौ ह्यस्य परिपंथिनो, ये परिपंथी लोग हैं, मतलब रास्ता रोकने वाले लोग हैं। रास्ते में बड़ा बड़ा पत्थर रख देंगे, चलने फिरने नहीं देते ये लोग, राग और द्वेष। तो इसलिए यहां पे भगवान कह रहे हैं वही मेधावी है, बुद्धिमान है, जो सात्विक त्याग करता है और करते हुए स्वयं को कर्ता नहीं मानता। और देही व्यक्ति जिनको शरीर मिला है, देखिए वो कर्मों को पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते। खाना कोई त्याग सकता है, पीना त्याग सकता है, श्वास लेना त्याग सकता है, सोना जगना उठना बैठना त्याग कर सकता है, स्नान करना त्याग सकता है, मल मूत्र का त्याग करना कोई बंद कर सकता है। ये चीजें असंभव है जब तक किसी व्यक्ति को शरीर मिले हैं। इसलिए पूर्ण रूप से कर्मों को त्याग कोई नहीं सकता, यह असंभव है, भगवत गीता में बार बार भगवान कहे। इसलिए हम कर्म को त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे, भगवान इस बात को कभी भी नहीं कहते कि मेरे मत में ये उत्तम है। हाँ, काम्य कर्मों को त्याग करके, अपनी भावनाओं को, भोग की जो भावनाएं उनको त्याग करके, भोगने से संबंधित जो कर्म है उनको त्याग करके सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन मोह पूर्वक और राजसी भाव से नहीं, भय के कारण और अज्ञानता के कारण नहीं, ज्ञान से विवेक से समृद्ध होने पर। तो इस प्रकार आगे भगवान 3 प्रकार के कर्मों की बात करते हैं कि संसार में आप कर्म कितने भी करो उनके फल 3 ही प्रकार के होते हैं, एक इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। इष्ट मतलब जो मुझे अच्छा लगे या जो बढ़िया फल देने वाला हो, पुण्य कर्म। अनिष्ट अर्थात जो बुरा है,
पापमय कर्म, और मिश्रित मतलब पाप और पुण्य दोनों से मिला हुआ। अधिकतर इस संसार में मिश्रित कर्म ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कर्म शुद्ध रूप से कोई व्यक्ति पाप ही करता जाए या कोई व्यक्ति पुण्य ही करता जाए। अधिकतर सभी कर्म इस संसार में, पृथ्वी लोक में मिश्रित हैं। भोजन भी पकाते हैं, उसमें पाप और पुण्य दोनों होता है। भोजन पकाकर हम किसी को खिलाते हैं तो पुण्य है, लेकिन भोजन पकाते समय कितनों की जान लेते हैं वो भी पाप है। मैं मांसाहार भोजन की बात नहीं कर रहा हूं, सात्विक भोजन की बात कर रहा हूं। उसमें भी तो जीव हत्या होती है। इसीलिए तो हम भोजन को भगवान को अर्पित करके उस पाप से मुक्त होते हैं। तो संसार में कोई कर्म ऐसा नहीं जो शुद्ध रूप से ही केवल पुण्य हो या केवल पाप हो, अधिकतर प्रायः। तो भगवान यहां कहते हैं अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम कुचित। हे अर्जुन, इस संसार में जो अत्यागी लोग हैं, जो भोगी लोग हैं, उन्हीं को 3 प्रकार का फल मिलता है कर्मों का। सन्यासियों को कुछ नहीं मिलता। सन्यासी लोग खाली हाथ जाते हैं। कई भजन है नहीं कि मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। लेकिन जब हाथ पसारे जाएं तब तो दिखता तो है हाथ पसारे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी गठरी लेकर जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हाथ पसारे केवल सन्यासी ही जाता है, भोगी लोग नहीं जाते। वो तो अपने साथ बड़ी बड़ी गठरियां ट्रक लाद लाद करके कंटेनर लेके जाते हैं। क्या? पाप पुण्य और इनसे मिला हुआ खिचड़ी, जिसको निकालना बड़ा कठिन है, जिसको समझना कठिन है। संसार की खिचड़ी तो देख के खा के आदमी बता दे इसमें क्या क्या पड़ा है, लेकिन कर्म के फल की खिचड़ी नहीं। क्यों किसी को दुख मिल रहा है, क्यों किसी को सुख मिल रहा है। वही व्यवसाय 4 लोग किए, एक को बहुत लाभ हुआ, एक आदमी डूब गया। एक ही घर में इतने बच्चे थे, सबको वही विद्यालय में भेजा गया, वही भोजन दिया गया। एक बच्चा इतना होनहार निकला, एक मूढ़ निकल गया। एक कुछ और कर्म करता है, एक कुछ और करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये पाप की या कर्मों की जो गठरी है, इस गठरी में पके हुए जो कर्म के फल हैं मिले हुए, इनको हम नहीं जान सकते। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको समझना कठिन है। परंतु अपने कर्मों को सुधार करके इनसे बचा जा सकता है, अन्यथा इनसे नहीं बच सकते। सामान्यतः जीव को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, जब तक कि वो भगवत कृपा से उसको काट न ले। इसलिए भगवान स्थान स्थान पर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, मैं हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। किस लिए हूं? देखिए, पुण्य कर्मों से हम छूट सकते हैं, पुण्य कर्मों का दान दिया जा सकता है। हम भगवान के सामने बैठकर अपने पुण्य कर्मों का दान दे दें या किसी को दान दे दें कि मेरे किए गए इन कर्मों का फल मैं त्याग देता हूं। लेकिन क्या अपने किए गए पाप कर्मों के फल को हम त्याग सकते हैं क्या? यह सिद्धांत के विपरीत है। कोई इस व्यक्ति कहे कि मैं अपने पाप पुण्य दोनों को त्याग रहा हूं आज, ऐसा नहीं है। पुण्य कर्मों को हम त्याग सकते हैं, पाप कर्मों को तो भोगना ही होगा। केवल और केवल भगवत कृपा से उनकी शरणागति में जाने पर, शरणागत होने पर उनकी कृपा से छूटा जा सकता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नाशई तबहि।
यहां पे भी रामचंद्र जी पाप की बात कर रहे हैं। जन्म कोटि अघ, पाप को तो नष्ट मैं ही कर सकता हूं, अन्यथा जीव को भोगना होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा यदि मेरी शरणागत होगे तो, अन्यथा भोगना होगा, बिना भोगे नहीं जाएंगे। पुण्य कर्म तो लोग दान दे देते हैं, अपने परिवारजनों को, अपने अन्य सभी लोगों को दान दे सकते हैं, लेकिन पाप को और लेगा कौन? मान लो आप दान देना भी चाहो, पाप कर्मों के आगे कौन लेगा? कोई बोले कि नहीं मैं आकर के लेता हूं, मुझे दीजिए, कोई नहीं लेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं लूंगा। सोचिए भगवान की कृपालुता, वे सक्षम है लेने में, जीव सक्षम नहीं है, भगवान सक्षम है। और ये पाप कर्म ऐसे हैं, देखिए ये तो ऐसे बीज हैं जो बिना बोए ही, जैसे देखोगे घास वगैरह होती है जंगली, उसको काटना कठिन है, काटते जाओ हर 4-6 महीने में बढ़ती जाती है। वैसे पाप कर्मों के फल हैं, नष्ट नहीं होते जल्दी, बहुत भोगना पड़ता है। हजारों हजारों जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म भोगने के बाद ये पाप नष्ट नहीं होते, क्योंकि पाप में गुथे होते हैं। इसलिए भगवत कृपा से ही इनका नाश होता है, अन्यथा हम भोगने लगेंगे तो कितने जन्मों तक भोगते रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे सन्मुख हो जाओ। सन्मुख हो ही जीव मोहि, जब ही सन्मुख होहि जीव मोहि, जन्म कोटि अघ नाश ही तब ही। भगवत गीता में तो भगवान बार बार इस बात को कहें कि मेरे आश्रित हो जाओ, मेरे आश्रित हो जाओ, मैं सब करूंगा, तुम्हारे पापों को मैं ढूंढूंगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयो नयः, स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा, ते यान्ति परां गतिम्। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरे आश्रित होकर के, मेरी शरण में आकर के। कौन है जो पाप से मुक्त नहीं हो सकता? कौन परम गति को नहीं प्राप्त कर सकता? स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्राः, कह रहे कोई कितना भी तथा पाप योनियः, और जितने भी पापी से पापी लोग क्यों ना हो, सब लोगों को मैं अपना लेता हूं। तो यहां पे भगवान कह रहे हैं केवल सन्यासियों को ही ढोकर नहीं ले जाना पड़ता अपने कर्मों का फल, बाकी जीव तो लेके जाता है, हाथ पसारे नहीं जाता। और कर्म, अब देखिए कर्म का फल मिलता क्यों है हमें? कर्म का फल हमें क्यों त्यागना चाहिए? जैसे दो आदमी मिल करके व्यवसाय करें, व्यवसाय में लाभ हो और हानि हो। अगर एक वर्ष हानि हो तो दोनों बोलेंगे चलो ठीक है हम लोग बांट लेते हैं, क्योंकि हम दोनों भागीदार हैं, मिल करके व्यवसाय कर रहे हैं। तो 1 लाख का अगर नुकसान हुआ तो आधा आधा उन्होंने बांट लिया, 50,000। अब अगले वर्ष 2 लाख का लाभ हुआ। अब उसमें से एक व्यक्ति कहे नहीं मैं लूंगा सारा, मैं करता हूं, दोनों मुझे चाहिए, 2 लाख। ये तो अन्याय है। भगवान कहते हैं पाप का फल क्यों जीव को मिलता है? कहते हैं पाप, कोई भी कर्म जीव अकेले नहीं करता,
कर्म को करने में 5 तत्व होते हैं। कर्म को करने में 5 चीजों की आवश्यकता होती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक्विदम। अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। चेष्टा और दैव, ये 5 चीजें, अधिष्ठान, कर्ता, करण, दैव और चेष्टा। अधिष्ठान का अर्थ होता है स्थान। मान लीजिए स्थानीय शरीर भी हो सकती है, शरीर ना हो तो कर्म कहां कैसे होगा? क्या जो भूत बने लोग कर्म कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो शरीरधारी ही कर्म करता है। या शरीर होने पर भी स्थान तो होगा, किसी स्थान पे बैठकर व्यक्ति काम करता है। घर में, कार्यालय में, वन में, पेड़ पर, जल में, कहीं तो कर्म करेगा। थल में, हवा में। ऐसा नहीं बोलेगा मैं कहीं नहीं हूं। कर्म तो कहीं बैठकर करेगा, किसी स्थान को लेकर करेगा। अर्थात इस प्रकृति को उपयोग करके ही कर्म कर सकता है। तो प्रकृति अधिष्ठान है। और कर्ता, कर्ता अर्थात जीवात्मा जो है, करने वाला। और कैसे करेगा? शरीर में करण होते हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से ही कर्म होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से कर्म होता है। तो इस शरीर के जो करण है वे, और संसार में जो करण है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, तेज, ये जो हैं, आकाश, ये सब जो करण है, अधिष्ठान, जीवात्मा, करण, उसके बाद चेष्टा है। करने की इच्छा भी तो हो। नहीं तो आदमी के पास सब पड़ा रहता, सोया रहता है वो। समय बीत जाता है। कई बार होता है कि आदमी टिकट वगैरह लिया है, सब कुछ है, भागते भागते कैसे भी ट्रेन पकड़ता है, या कभी कोई छूट जाती है। सब कुछ तो था, चेष्टा उसकी सही नहीं थी। इच्छा भी तो हो, मनोबल तो हो कर्म करने का, ये तो नहीं कर सकता। और दैव, दैव के कई अर्थ हमारे आचार्यों ने किए हैं। दैव का अर्थ प्रारब्ध भी ले सकते हैं। प्रारब्ध जो हमने पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में किए हैं वे। दैव का अर्थ भगवान भी यहां पे, जो हृदय में विराजमान भगवान है, जो आपको प्रेरणा देते हैं। भगवान की प्रेरणा से ही तो होता है, अन्यथा कर्म कहां होगा। और दैव का अर्थ देवता भी ले सकते हो। जो देवता हैं आपके कितने सहायक हैं, अन्न देते हैं, जल देते हैं, सूर्य देवता ना आए, या देवता इन इंद्रियों में भी देवताओं का वास है। जैसे मन के देवता चंद्रमा है, नेत्र के देवता सूर्य हैं, बाहु के देवता इंद्र हैं, इत्यादि। कई बार तो हमारे पास नेत्र होते हैं, हम देख नहीं पाते, कान होते हैं, हम सुन नहीं पाते, जीवा होती है, हम बोल नहीं पाते, हाथ होते हैं, हम उठा ही नहीं पाते, पैर होते हुए हम चल नहीं पाते। तो इंद्रियां तो ही है यहां पे, लेकिन हम कर नहीं पाते कुछ। क्यों? अगर कोई कहे भाई इंद्रियों से कर्म होता है, तो इंद्रियां होते हुए हम कर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कोई और भी होता है काम कराने के लिए, केवल इंद्रियां ही पर्याप्त नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सिद्धांत है कि अगर कई लोग मिल करके 5 ये जो हेतु हैं किसी भी कर्म को करने में, और ये 5 हेतु अगर मिलके कोई काम करें और उसका फल कोई एक लेना चाहे, तो कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं चाहे किसी प्रकार का कर्म हो, चाहे मन से किया गया हो, वाणी से किया गया हो, शरीर से किया गया हो, ये 5 हेतु तो होते ही होते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अर्जुन, ऐसा न सोचे कि मैं केवल मन से जो कर्म कर रहा हूं उसमें 5 चीजें नहीं है, वाणी से कर रहा हूं इसमें 5 नहीं है। क्योंकि वाणी से करोगे, अगर वाणी चले ही ना, दिखे तो सही। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उनके पास तो वाणी होती है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, बोल नहीं पाता, वाणी तो रहती है।
और बूढ़े हो जाने पर मन तो होता है, क्या मन वही काम करवा लेता है जो अन्य समय करता है? नहीं होता। तो कहते हैं शरीर हो, मन हो, वाणी हो, चाहे जो हो, कर्म तो इन्हीं से होता है। इसीलिए इनके तप की बात कहते हैं नहीं 17वें अध्याय में भगवान कि 3 प्रकार के तप होते हैं, और ये तप शरीर, मन और वाणी के सतोगुणी जो तप होते हैं उसी से जीव का कल्याण होता है। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। और शरीर के तप को भगवान बोले थे देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च सात्विकम शारीरम तप उच्यते। और मन का उसी प्रकार तप और वाणी के तप को बोले थे भगवान। ये तप तो बहुत आवश्यक है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। मनः प्रसादम सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धरित्येतत् तपो मानस मुच्यते। तो इस प्रकार मन के, वाणी के और शरीर के तप हैं, उन्हीं से कर्म होता है। अपने मन को नियंत्रण में रखने पे कर्म की विधा बदल जाती है। मन को मनमानी रखने पे कर्म अलग तरह का होता है। अपनी जीवा को छोड़ दें, जैसा मन चाहे वैसे करे बोले, तो कर्म अलग तरह का होता है, उसके परिणाम भी अलग होते हैं। तो भगवान का कहना है कि 5 प्रकार के हेतु हर कर्म में होते हैं, चाहे वो मन से करो, वाणी से करो या शरीर से करो। इसलिए स्वयं को कर्ता क्यों मानते हो? जब स्वयं तुम अकेले नहीं कर रहे तो कर्ता मानना तो चोरी हो गई। फिर तो चोरी जो करने वाला व्यक्ति है उसको फल तो हमेशा इष्ट नहीं मिलेगा, अनिष्ट फल भी मिलेगा या मिश्रित फल मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को ध्यान में रखता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसके पास विवेक नहीं है, जो अज्ञानी है, जिसके पास विजडम नहीं है, विवेक नहीं है, वो व्यक्ति मानता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, मैं ही अकेला कर्म कर रहा हूं और लोग नहीं है। इसलिए सोचिए हमारी जो भारतीय वैदिक परंपरा थी, दूसरों को सम्मान देने का कारण क्या था? आदमी कमाता स्वयं था, लेकिन उस पर अधिकार अन्य लोगों का समझता था। कम से कम परिवार के जो बड़े लोग थे, परिवार के जो अन्य थे, उनका ही अधिकार समझता था। मिली हुई जो श्रेष्ठ वस्तुओं पर अधिकार बड़ों का समझता है, स्वयं का नहीं। क्योंकि ऐसा होने से स्वयं में कर्तृत्व भाव नहीं आता, कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं जो दुर्मति, दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वही ऐसा मानता है कि मैं अकेला कर रहा हूं। आत्मानम केवलम तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम भूयः पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। भगवान कह रहे हैं वो दुर्मति है, वो मूर्ख है, वो देखता नहीं, वो अंधा है कि सामने से 5 लोग उसके साथ बैठकर काम कर रहे हैं और अकेला अपने आप को मान रहा है, फल स्वयं लेने के लिए दौड़ता है। इसलिए ऐसे कह करके भगवान कहते हैं कि अर्जुन केवल 2 चीजें करनी है जीव को। मैं करता हूं इस भाव से ऊपर उठना है। करता ये सब मिलकर के काम कराते, इसलिए मैं अकेला करता नहीं हूं। यस्य नाहंकृतो भावो, इसलिए जिसकी भावना ये हो जाती है कि मैं करता नहीं हूं, और अगर मैं करता नहीं हूं तो फल मैं अकेला क्यों लूं, इसलिए मैं भोगता भी नहीं हूं। मैं भोगने वाला नहीं हूं अकेला, क्योंकि अन्य लोगों ने मिलकर मुझे सहायता की है। इसलिए कह रहे हैं यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषयिमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। हे अर्जुन, जिसके अंदर ये भावना हो कि मैं कर्म करने वाला अकेला नहीं हूं, इसलिए मैं भोगने वाला अकेला नहीं हो सकता या मैं भोगने वाला नहीं हो सकता, वो व्यक्ति पूरे संसार को मार देगा फिर भी वो मारने वाला नहीं है। अब यहां मारने की बात क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब भगवत गीता तो मैं पूरा कर रहा हूं, अभी मारने का समय है भैया, उठो और मारो। तुम मार रहे हो ऐसा भावना मत रखो। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में भगवान ज्ञान दे रहे हैं, उस संदर्भ में कह रहे हैं कि अर्जुन इसलिए तुम इन लोगों को सबको मार दोगे और स्वयं को करता नहीं मारोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम निष्पाप ही हो और निष्पाप ही रहोगे, क्योंकि
मैं सब पापों को लेने के लिए यहां बैठा हूं। मेरी इच्छा है, मैं तुम्हें चेतना मतलब मैं तुम्हारे अंदर प्रेरणा करवा रहा हूं। इसलिए देखिए प्रेरणा की बात कहेंगे यहां। भगवान का कहना यह है कि मेरी प्रेरणा, मेरी इच्छा है इन लोगों को मारना, और मैंने चुना तुम्हें, और इसलिए मैंने सारी स्थितियां ऐसी बनाई हैं कि कर्म के नियम के अनुसार भी सही बैठ रहा है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ये सब भागीदार हैं मृत्यु के इस समय, इनका वध आवश्यक है क्योंकि इन्होंने कर्म ऐसा किया है। और क्षत्रिय होने के कारण, तुम्हारा राज छीन जाने के कारण तुम्हारा यह अधिकार है कि तुम्हें मार दो। इसलिए तुम कोई अधर्म का कार्य नहीं कर रहे हो, इन सबको मार दोगे, कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरी प्रेरणा है, मेरी प्रेरणा से तुम उत्साहित होकर के इस कर्म को करो। इसलिए अगला श्लोक कर्म के प्रेरणा की ही बात करते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्मेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कहते हैं कि कर्म चोदना, कर्म की प्रेरणा तीन चीजों से मिलती है। किसी जीव को कर्म करना ऐसी भावना कैसे होती है? भावना आने पर प्रेरणा मिलने भी तो कर्म करता है। जब जो ज्ञान होता है और जो ज्ञेय होता है और जो ज्ञाता होता है, तीन चीजें हमेशा होती हैं। ज्ञाता अर्थात जो जानता है चीजों को, ज्ञेय मतलब जिसको जानता है, जिसको जानना होता है, और ज्ञान अर्थात जिसके माध्यम से जानता है। नहीं, एक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से किसी चीज को हम जानते हैं, वो ज्ञेय है, और जो व्यक्ति जानता है वो ज्ञाता है। इसके भाव कई प्रकार के हैं। यहां पे ज्ञाता ऐसे भी ले सकते हैं कि जो परिज्ञाता लिखे हैं, परमात्मा परिज्ञाता है, वो सब कुछ जानते हैं। और ज्ञेय जो है ये संसार के विषय इत्यादि है, और ज्ञान ये हमारी बुद्धि है। बुद्धि, परिज्ञाता अर्थात परमात्मा और इस संसार, इन तीनों चीजों के कारण ही जीव के अंदर कोई कर्म करने की चेष्टा होती है, प्रेरणा मिलती है। या ऐसे कहें, हमारे हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा हैं, उनकी प्रेरणा से हमारी बुद्धि कुछ कार्य करना चाहती है। इस संसार जो ज्ञेय है, संसार में जो विषय है, जो चीजें हैं, जो उपकरण है, उनके माध्यम से। क्योंकि अब सोचिए, अगर संसार की चीजों को देखकर ही तो हम कुछ काम करना चाहते हैं, कि संसार की चीजों से हट के कुछ उपयोग करते हैं, जो इस संसार में चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं के माध्यम से कर्म होता है, या उन्हीं के ज्ञान से कर्म होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ मीठा खाना है तो चीनी, गुड़ इत्यादि जो उसको ज्ञान है, उन्हीं चीजों को उपयोग करेगा। एक तरह से भीतर इच्छा होती है आत्मा की, परमात्मा की प्रेरणा से, और जो उसके पास बुद्धि है, जो उसके पास कला है, जो उसके पास ज्ञान है, उसी के माध्यम से वो कर्म को करेगा, मीठा को बनाएगा, भोजन को बनाएगा। तो इस प्रकार कर्म करने की प्रेरणा भगवान कह रहे हैं ज्ञान से, और जो चीजें संसार में उपलब्ध हैं, ज्ञेय और परिज्ञाता जो बैठे हुए हृदय में, जो आपको प्रेरणा देने वाले हैं, इन्हीं से होती है। और जब कर्म करने के लिए कोई प्रेरित होकर के जाएगा तो कर्म करेगा, तो कर्म करने वाला एक व्यक्ति होगा जो करता है, डूअर जिसको कर्ता कहते हैं, और कुछ चीज लेकर किसी के माध्यम से कर्म करेगा, उपकरण जो होगा उसी को करण कहते हैं, और जो क्रिया होगी वो कर्म होगा। तो कर्ता, कर्म, करण, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इनकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं, और कर्म संग्रह का अर्थ होता है कि यही लोग जो भी कर्म करेंगे इन्हीं के माध्यम से कर्म होता है, इसी में से कोई करता है, भोगता है, सब इन्हीं को मिलता है। कर्म संग्रह मतलब कर्म का संग्रह, कर्म का फल इन्हीं में मिलता है। जो करण है, करता है, और कर्म है, यही तीन चीजें मिल करके क्रिया करती हैं, उसका फल मिलता है और कोई भोगता है, इसलिए इनको कर्म संग्रह कहा गया। तो भगवान ने एक तरह से दो विभाग बनाए, एक विभाग कर्म के प्रेरणा की और एक विभाग कर्म संग्रह की। मतलब एक सॉफ्ट और एक हार्ड, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर है,
ऐसे समझिए। ये दोनों के माध्यम से होता है। सॉफ्टवेयर मतलब हमें प्रेरणा मिल रही है अंदर से, और फिर हार्डवेयर अर्थात कर्म हो रहा है, फिजिकली कुछ होगा और उसका फल मिलेगा, और उस फल को भी हो सकता है हम देख पाए और न देख पाए। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता सदैव होते हैं। इस भगवत गीता में आगे के 25 से 30 श्लोकों में भगवान ने इन्हीं की चर्चा की है। ज्ञान की, कर्म की, कर्ता की, सुख की, बुद्धि की और धृति की। ये लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण व्यक्तियों में किस प्रकार होते हैं, उनकी बुद्धि कैसी होती है, उनके कर्म कैसे होते हैं, उनके सुख के प्रति उनकी भावना क्या होती है, सुख कैसा होता है, सारी चीजें की चर्चा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के परिप्रेक्ष्य में भगवान करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मैं जिस प्रकार सांख्य शास्त्र में कहा गया है, इन 3 गुणों से प्रभावित कर्म की, ज्ञान की और कर्ता की, और आगे बुद्धि, धृति और सुख की बात कहेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी व्यापार होता है, व्यापार का आश्रय होता है और उसका फल होता है, नहीं? कोई व्यापार होता है, व्यापार का आश्रय होता है। व्यापार अर्थात कोई कर्म होता है। व्यापार का आश्रय मतलब कर्म करने के लिए कारण होते हैं, माध्यम होता है, किसी के माध्यम से कर्म किया जाता है। और व्यापार का फल अर्थात कर्म का फल होता है। इसलिए इन तीनों के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकार का वर्णन भगवान करेंगे। तो अगले की चीजों को हम अगली बार देखेंगे, परंतु यहां पे इष्ट अनिष्ट जो कर्म था और मिश्रित कर्म था, जो त्यागी व्यक्ति नहीं होता वो शरीर को त्यागने के बाद इनको लेकर जाता है। इसी को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम विमर्श करेंगे। जितने भी कर्म संसार में हम करते हैं और अपने आप को उसका कर्ता मानते हैं, इस बात को ध्यान से देखें। जो भी कर्म हम करते हैं और अपने आप को कर्ता मानते हैं, उन फलों के, उन कर्मों के फल के हम भागीदारी हैं। वो मिलना है हमें। वो अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उसी को क्रियमाण कर्म कहते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। भगवान कहते हैं कि इस संसार में भी रहते हुए शरीर के माध्यम से जो कर्म किए जाते हैं वो प्रकृति कराती है। क्रियमाण अर्थात जो कर्म इस जन्म में कर रहे हैं, जो चलते हुए कर्म इस शरीर को पाने के बाद, इस कर्मों, इन क्रियमाण कर्मों के भी फल होते हैं। कुछ के फल हम अभी देखेंगे नहीं, जैसे हमने आज बड़ी लाल लाल एकदम तीखी मिर्ची खा ली तो तुरंत आंख लाल, कान सब लाल हो जाएगा, पानी निकलने लगेगा सब जगह से। हो सकता है 2 घंटे बाद पेट में बड़ी पीड़ा हो, जलन हो, 2 घंटे लगे पेट के लिए, लेकिन आंखों से, नाक से पानी आने के लिए उतना समय नहीं लगा था, तुरंत आ गया। तो क्रियमाण कर्मों के फल कुछ तुरंत मिलते हैं, कुछ कालांतर में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, लेकिन मिलते अवश्य हैं। और कुछ कर्म उसमें से संस्कार की तरह बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार किसी के कुसंग में आकर के मदिरा का पान कर लिया, उसने कर्म तो कर लिया, क्या उसका फल तुरंत कई बार लगेगा? नहीं मिला। क्या मिला? पी करके सो गया, सुबह अपना काम कर रहा है, कहां फल मिला? वैसे मदिरा पान तो महापाप है, इसका फल तो जब मिलना होगा तो मिलेगा ही, परंतु इसका संस्कार भी बन रहा है जीव में। एक तरह का संस्कार उसके हृदय में बनता जा रहा है। तो क्रियमाण कर्मों के फल भी मिलते हैं और संस्कार भी बनते रहते हैं, जो अगले जन्म में काम आएंगे। संस्कार अर्थात आदत, लत बन रही है तो बाद में भी काम आएगी। चोरी करने की, झूठ बोलने की, कष्ट देने की, दूसरों को अन्याय करने की, ये संस्कार बन जाते हैं, फल तो मिलते हैं। अब कुछ कर्मों के फल हमें दिखते हैं, कुछ के नहीं दिखते। कोई व्यक्ति किसी को झूठ बोल करके निकल गया, किसी की कोई चीज चुरा लिया, किसी को कष्ट दे दिया, लेकिन उनको पता नहीं चला किसने दिया, बच गया वो।
लेकिन इसका फल अदृष्ट है, आज नहीं तो कल मिलेगा, कालांतर में। समझ रहे कि नहीं आप? अदृष्ट है मतलब हमें अभी नहीं दिख रहा लेकिन बाद में मिलेगा। और अदृष्ट में दो तरह के फल हो सकते हैं, एक इस संसार का फल हो सकता है, संसार में ही मिलेगा, और एक इस संसार को छोड़कर अगले जन्म में मिलेगा, ऐसे भी संभव है। मान लो किसी ने किसी के पैसे उधार लिए और जिससे उधार लिए थे वो बेचारा मांगता रहा, उसने दिया नहीं, और जो जिसने उधार दिया था वो चल गए संसार से, तो क्या वो बच गए? वो तो अगले जन्म में उनका भरेंगे, उनके पैसे से थोड़ी बच पाएंगे। अब उनके उस पैसे को देने के लिए फिर वो अगला जन्म लेंगे जहां वो हों। तो ये भी फल अदृष्ट है, दिख नहीं रहा है, और ये सांसारिक इस समय भी नहीं है, लेकिन बाद में मिलेगा अगले जन्म में। और कभी कभी पारलौकिक फल, किसी को नरक योनि में जाना होगा, किसी को देव योनि में जाना होगा, ये भी है। किसी ने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, देवता लोक में उनका प्रवेश होगा। तो इस समय अपने जो हम शरीर धारण किए हैं इसके फल को भी जीव भोगता है। अब दूसरा जो कर्म है वो है पहले किए हुए कर्म। यहीं पर हम सब लोग बड़े भ्रमित होते हैं। ऐसे सोचिए कि पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने बहुत से अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उनका फल अच्छा बुरा है। उन सभी फलों को एक जन्म में हम नहीं भोग सकते। जैसे हमने घर में 5 क्विंटल चावल ला करके रख दिया, इसलिए कि हम धीरे धीरे साल भर आने वाले समय में खाते रहेंगे, उसको ऐसा नहीं कि एक दिन में खा लेंगे। वैसे ही हमारे द्वारा किए गए अनंत जन्मों के अनंत फल, अनंत पाप और पुण्यमय जो फल हैं, उनको हम इस जन्म में नहीं भोग पाएंगे। इसलिए वो उन फलों का एक बड़ा सरोवर रखा हुआ है, समुद्र, उसमें से कुछ बाल्टी पानी निकाल कर, अर्थात उसमें से कुछ कर्म फलों को निकाल कर इस जन्म में दिया गया है, ये लो, इसमें भोग लो, फिर अगले जन्म में बाकी सब निकाला जाएगा। तो जो बहुत सारे जो पूरा कर्म फल है उसी को संचित कर्म कहते हैं, मतलब आपका बचा हुआ है, उसमें से जो थोड़ा सा निकाल करके इस जन्म में दिया गया है वही आपका प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध फल है, उसको इस जन्म में भोगना है। हो सकता है वो बीमारी के रूप में मिले, हो सकता है वो हानि के रूप में मिले, हो सकता है वो लाभ के रूप में मिले, हो सकता है वो मान सम्मान के रूप में मिले, हो सकता है आप संसार में बड़े बड़े पदों पर आसीन हो सकता है आप बड़े पूजनीय व्यक्ति बने, और हो सकता है आप विविध प्रकार के नरक कर्म जैसे करें, ये भी हो सकता है, वो आपके प्रारब्ध कर्म है। हो सकता है आपका जन्म बड़े धनी लोगों के यहाँ हो, सभ्य लोगों के यहाँ हो सकता है असभ्य और निर्धन लोगों के यहाँ आपका जन्म हो, ये आपके प्रारब्ध निर्धारित करते हैं, ये और कोई नहीं करता। इन प्रारब्ध के साथ में भी दो चीजें होती हैं, एक तो प्रारब्ध मिलेगा, आप कर्म करोगे, जैसे आपको किसी धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म मिल गया, प्रारब्ध से मिल गया। दूसरा, संस्कार भी आते हैं प्राचीन जन्मों से, प्रारब्धवश संस्कार आते हैं। कोई व्यक्ति देखिए मन से ही वैसे ही दयालु होता है, कोई व्यक्ति बड़ा क्रूर होता है, ये कहां से आता है? यही संस्कार है। और संस्कार ऐसे हैं, उदाहरण हमारे संत लोग देते हैं, कहते हैं जैसे किसी एक डब्बे में हींग रखो आप, और 6 महीने बाद हींग खत्म हो जाए आपकी, और उसी डब्बे में आप चीनी रख दो उसी डब्बे में आप बिस्किट रख दो उसी डब्बे में चॉकलेट रख करके खाओ वो हींग का स्वाद उसमें ही आएगा। ये संस्कार ऐसे ही है, ये अपनी गंध नहीं छोड़ते, इसलिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ये गंध ऐसी होती संस्कारों की नहीं जाती। इसलिए देखोगे आदमी बड़े पद पर भी बैठा रहता है ना, तो अगर उसके अंदर लोभ का संस्कार होगा, लोभी हो जाता है, और उसके अंदर दान का दानी होता है, दान करने लगता है, थोड़ा ही चीज हो दानी करने लगता है। स्फुरणा होती है, स्फुरणा अर्थात प्रेरणा होती है एक तरह से, मतलब कि मेरे मन में आ गया, बस मैंने कर दिया। ये जो कभी कभी मन में अचानक आ जाता है, ये आपके प्राचीन या प्रारब्धवश जो स्फुरणाएं हैं वो हैं, जो उस तरह की जो गंध बची है, वो हींग वाली गंध जो पुराने जन्मों की। इसीलिए कई बार बुरे काम करने की प्रेरणा हो जाती है, अच्छे काम करने की प्रेरणा हो जाती है।
अब सोचिए, प्रेरणा हो जाए, करना न करना ये हमारे हाथ में। मैं नहीं कह सकते कि मेरे मन में आया तो मैंने कर दिया। इसलिए कहते हैं कि अपने प्रारब्ध को आप बदल सकते हो। इस परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि आप स्फुरणाओं को रोक सकते हो। भगवत मार्ग में जाने पर आपको कोई स्फुरना रोक नहीं सकती। आप स्फुरणाओं को नष्ट कर सकते हो, प्रेरणाओं को नष्ट कर सकते हो, परंतु प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। कैसे? यदि आपके जीवन में निर्धनता ही लिखी है, आप कितना भी कमाएंगे, कोई एक न एक दिन चुरा ले जाएगा, कोई कुछ न कुछ आइडेंटिटी थेफ्ट करके ही ले जाएगा, कहीं न कहीं कुछ दंड रूप में चला जाएगा। और यदि आपके जीवन में धन ही लिखा है तो आप ऐसे ही निठल्ले बने रहोगे, ऐसे ही कोई गोद ले लेगा, ओ भैया ये इनके बच्चे हो गए। अचानक अकाउंट में $1 मिलियन ऐसे ही किसी ने गलती से ट्रांसफर कर दिया। ऐसे भी हुआ है कहीं, नहीं? किसी के अकाउंट में $4 मिलियन चला गया, अब चले तो गया, वो थोड़ी निकालने देगा, वो मेरा हो गया। कभी चलते चलते कोई व्यक्ति किसी को मिल गए, उनसे प्रसन्न हो गए, उनके साथ विवाह हो गया। वैसे ही गरीब थे और वो अमीर थे, बस हो गए अमीर, कुछ करना नहीं था। तो इस प्रकार के जो प्रारब्ध को, इनको नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ प्रारब्ध को बदला जा सकता है। इसलिए इन चीजों को उस परिप्रेक्ष्य में हम समझें। कई बार हमें लगता है कि हम इसको बदल देंगे, नहीं, और कई बार लगता है भाई हमारे प्रारब्ध में, इसलिए हमें जप कीर्तन भजन सब चीज हमें नहीं अच्छा लगता। ये प्रारब्ध बदला जा सकता है। प्राचीन जन्मों में यदि आप खूंखार दुष्ट व्यक्ति थे, आपने बहुत पाप किए, आपके मन में पाप की स्फुरना होते रहती है, उसको बदला जा सकता है। उसको आप रोक सकते हो सत्संग से, भजन से, अच्छे लोगों के साथ रह करके। लेकिन आपके भाई बहन कोई हो गए, आपके माता पिता कोई हो गए, आपके पति पत्नी हो गए, इनको क्या रोक पाओगे आप? या आपके घर कौन जन्म लिया, आप क्या रोकोगे क्या इनको? ये प्रारब्ध है, इसको नहीं बदला जा सकता। कोई व्यक्ति बहुत मेहनत किया पूरी जिंदगी भर, बहुत धन कमाया। हमारे एक परिचय के व्यक्ति थे, बड़े अच्छे व्यक्ति, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूं, बहुत योग्य और बहुत कैसे कहूं मैं, बहुत सद्गुणों से भरे हुए व्यक्ति, धन से भी, विद्या से भी और अपने विचारों से भी। लेकिन उनका जो पुत्र है, लगता नहीं कि वो उनके घर का पुत्र है। उसकी भाषा, उसके विचार, उसका व्यवहार, और उन्होंने बहुत धन कमाया है। उस धन को उनके जाने के बाद लगता नहीं कि वो उसका सदुपयोग कर पाएगा। तो ये क्या है? ये प्रारब्ध है। क्या वो बदल सकते हैं कोई कि मैं बदल देता हूं अपने पुत्र को? नहीं बदल सकते आप, आपको वो तो भोगना ही होगा। इसलिए इन चीजों को ऐसे समझें कि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, और प्रारब्ध के प्रभाव को कुछ अंशों में, उनकी स्फुरणाओं को, उनके जो संस्कार हैं उनको बदला जा सकता है, आदतों को बदला जा सकता है। परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन परिस्थितियों से होने वाले हमारे भीतर जो विचार हैं, हमारी जो प्रतिक्रिया है, वो बदल सकते हैं। हम परिस्थितियों में किस प्रकार हम उत्तर देंगे, कैसे रहेंगे, इसको बदला जा सकता है। तो इस प्रकार भगवान इस अध्याय में कर्म की विशेष रूप से चर्चा करते हैं। और वैसे विषय बहुत ही गहन है कर्म का। जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध में बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ अपने मन से होती है, कुछ दूसरों के मन से होती है, कुछ मतलब हमारे वश में ही नहीं रहता, हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति चला जा रहा है, सामने से कोई आके उसको गाड़ी से टक्कर दे दिया, अब उसमें उसकी क्या गलती थी? कोई और ने टक्कर दे दिया। कहीं गोलीबारी हो रही थी, किसी दूसरे व्यक्ति को मारना था, लेकिन लग गया किसी और को, उसको कोई क्या करेगा? कहीं आपने व्यवसाय किए, एक व्यक्ति खूब उसमें धन कमा लिया और एक व्यक्ति बेचारा जो सब डूब गया उसका, इसको क्या करोगे आप? इसमें कुछ में इच्छा से व्यक्ति जैसे बिजनेस करने गया, उसमें उसको हानि या लाभ हो गया, लेकिन अनिच्छा से मान लो कोई व्यक्ति ऐसे ही आकर के चोरी कर ले गया, उसमें किसकी इच्छा थी? उसमें तो किसी और की इच्छा थी। तो प्रारब्ध की चीजें कुछ अपने इच्छा से होती हैं कि मैं ये वाला बिजनेस करूंगा, उसमें जाके आप या तो डुबा आए या तो कमा आए। प्रारब्ध से कुछ चीजें दूसरों की इच्छा से होती है, कोई आके चुरा ले गया आपका, या कोई गलती से आपके यहां कुछ दे गया,
इत्यादि चीजें। तो इस प्रकार ये विषय बहुत गहन है, परंतु अपने कर्मों को हम सुधारें। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म को तो निश्चित रूप से करें, बाकी काम कर्मों को और अपने जीविकोपार्जन रूपी आवश्यक कर्मों को भगवद अर्पण की भावना से करते रहें, निष्काम भाव से उनको करें। इसी में हमारे कर्म की सार्थकता है। यही भगवद गीता का संदेश है और इसी को भगवान ने त्याग कहा है और इसी से शांति मिलेगी, ऐसा भगवद गीता का सिद्धांत है। आगे के श्लोकों को अगले सप्ताह। आप सभी को राम राम।